नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं राइट विंग। मैं हूं आपके साथ अखिलेश द्विवेदी। दोस्तों, इंडिया अलायंस के प्रमुख दल कांग्रेस की दिक्कत कम होने का नाम ही नहीं ले रही है। दिन प्रतिदिन कोई ना कोई दिक्कत उनके साथ आ जा रही है जो उनको परेशान करती जा रही है। पूरब हो या पश्चिम हो, उत्तर हो या दक्षिण हो, उनके साथ सिर्फ परेशानी ही परेशानी है। अब देखिए ना, राज्यसभा चुनाव की अगर बात करें तो हिमाचल प्रदेश, जहां उनकी पूर्ण बहुमत की सरकार है और वहां से उनकी एक सीट राज्यसभा की कंफर्म मानी जा रही थी, वहां उनके साथ खेला हो गया। उनके विधायकों ने 6 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग कर दी और बेचारे अभिषेक मनु सिंघवी चुनाव हार गए। जो वहां से राज्यसभा के कांग्रेस के उम्मीदवार थे, वो चुनाव हार गए और ये बहुत बड़ा झटका कांग्रेस के लिए माना जा रहा है। दोस्तों, ये माना जा रहा है, चर्चा पूरे जोरे पर है पूरे सूबे में, कि इसका अंदाजा, ये जो खेला हुआ है हिमाचल में, इसका अंदाजा पूरे कांग्रेस आला कमान को चुनाव से पहले ही हो गया था। इसीलिए पहले वहां से सोनिया गांधी के नामांकन की संभावना थी, वहां से उनका नामांकन होना था। लेकिन जब इस खेल का अंदाजा उनको हुआ तो आनन फानन में उनका नामांकन कराया गया राजस्थान में। जहां वो लड़ने वाली थी हिमाचल से, वो पहुंच गई सेफ सीट राजस्थान में, तो जिससे वहां वो जीत गए और यहाँ अभिषेक मनु सिंघवी हार गए। हार क्या गए, इसको इस तरह कह सकते हैं कि अभिषेक मनु सिंघवी को कुर्बान कर दिया गया। खैर, अब कुछ ना कुछ तो वफादारी का सिला मिलना था, तो कुर्बानी ही, तो उनको कुर्बान कर दिया गया। इस बारे में जब कांग्रेस के नेताओं से पूछा गया, कांग्रेस से सवाल हुआ कि क्या इसकी जानकारी आला कमान को थी, ऐसी चर्चा है, तो वो झल्ला गए। महिला पत्रकार पर, जो कई साल से कांग्रेस को ही कवर कर रही है, उसके ऊपर जयराम रमेश जी झल्ला गए। अब जयराम रमेश जी की खासियत है, अंग्रेजी बहुत बढ़िया बोलते हैं। बाल उन्होंने चाइना से लगवाए हुए हैं, रुई वाले। पूरे भारत में वैसे बाल कहीं नहीं है, उन्होंने कॉपीराइट कर रखा है। तो वो झल्ला गए। अब झल्ला कर उन्होंने क्या कहा, सुनिए। सर, हिमाचल की, सर पहले ये बताया जा रहा था कि हिमाचल में से सोनिया गांधी जो है वो राज्यसभा जा सकती हैं और सुक्खू साहब ने इसकी पेशकश भी की थी, लेकिन वो राजस्थान से गई। और ये जो 4-5 वोटों का मार्जिन था, ऐसा अंदेशा जताया जा रहा था कि क्रॉस वोटिंग हो सकती है। तो क्या पार्टी आलाकमान पहले से जानता था कि पार्टी यूनिट में जो है असंतोष है लीडरशिप को लेके और क्रॉस वोटिंग हो सकती है, और उसके बाद उसमें नकेल कसने में आप लोग विफल रहे, हिमाचल का मूड भांपने में आप विफल रहे? ये बिल्कुल गलत है। ऐसे सवाल नहीं पूछे जाते, आपको ऐसे सवाल नहीं करना चाहिए, माफ़ कीजिएगा। ये बिल्कुल बेबुनियाद है, इसमें कोई तथ्य नहीं है। ये कहाँ घुमा फिरा कर आप ये आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं। ये अमित मालविया जैसे सवाल हैं, आपके सवाल नहीं है। सॉरी, बुरा मत मानिए। नहीं, बुरा मत मानिए। ये गलत सवाल है। नहीं, गलत सवाल है। ये पार्टी हाईकमान ने निर्णय लिया है, आप उस पार्टी हाईकमान को निर्णय को टेढ़ मोड़ कर देख रहे हैं, बिल्कुल गलत है। दोस्तों, ये सब सारी चीजें चल रही थी, ये राहुल बाबा के ऊपर एक परेशानी आकर खड़ी हो गई। अब की वाली जो परेशानी थी वो राहुल बाबा के ऊपर थी। मस्त मौला चलते हैं, लेकिन अब की बारी परेशानी ने खेल लिया है। अब राहुल बाबा के ऊपर क्या परेशानी? राहुल बाबा यूपी छोड़ के, माफ करिएगा, यूपी से जब भगाए गए, जब हारे स्मृति ईरानी के द्वारा 2019 में, तो हारने से पहले ही उनको अंदाजा हो गया था हार जाएंगे, तो वायनाड से भी चुनाव लड़े थे, दोनों सीटों पर एक साथ। यहाँ से हार गए, वहां से किसी तरह, चूंकि केरल तक का जो वायनाड है, वायनाड संसदीय क्षेत्र है, वो मुस्लिम बाहुल्य है, तो वहां से इनकी इज्जत बच गई थी। अब की बार इनके लिए एक झटका लग गया। अब वो वायनाड सीट भी खतरे में आ गई। खतरे में क्यों आई? सीपीआई ने, जो इंडिया अलायंस की सहयोगी दल है, उसने अपना उम्मीदवार वहां खड़ा कर दिया है। अब उम्मीदवार वहां खड़ा किया तो कोई ऐरा गैरा उम्मीदवार नहीं खड़ा किया। श्रीमती एनी राजा, जो सीपीआई की बहुत बड़ी जनाधार वाली नेता है, जो महिलाओं के अधिकारों के लिए लगातार लड़ती रही हैं, और जो सीपीआई के महासचिव डी राजा की धर्मपत्नी भी है, तो वहां से सीपीआई ने एनी राजा को उतार दिया है चुनाव में। और ये माना जा रहा है कि एनी राजा वहां बहुत आसानी से जीत दर्ज करेंगे। तो अब राहुल बाबा क्या करेंगे? क्योंकि जिस हिसाब से एनी राजा का वोट बैंक है और उनकी पहुंच है मतदाताओं तक, जो मतदाता हैं वहां तक उनकी पहुंच है, उस हिसाब से तो राहुल बाबा की लुटिया डूब गई लगती है। तो यही है कि कहाँ ये जोड़ने निकले थे, कहाँ ये भारत जोड़ने निकले थे, यात्रा कर रहे थे,
और ना यूपी से जुड़ पाए और ना केरल से जुड़ पा रहे हैं। और जो इनके साथ इनके सहयोगी गठबंधन जैसे सीपीआई ही है, खूब फोटो वोटो खिंचवा के साथ रहते थे, एकदम ऐसे हाथ पकड़ के, आपने देखा होगा ऊपर तक हाथ, सब लोग अपना 25-26 लोग हाथ मिला के अपना चलते थे। उन सबको भी अब कांग्रेस में कोई फायदा वायदा नहीं दिख रहा है। वो भी कर रहे हैं ऐसा घुमक्कड़ है कि ऐसे घूमता रहता है। इसीलिए ना, आखिर ये सब बातें ना होती तो वायनाड से सीपीआई ने इनको ठेंगा क्यों दिखाया होता? कहीं ना कहीं तो ये बात है ही। यूपी से ये केरल से नहीं जुड़ पा रहे हैं, यूपी से नहीं जुड़ पा रहे हैं, अमेठी से हारी गए, वायनाड से भगा दिए जा रहे हैं, इनकी अम्मी जान राजस्थान भाग गई हैं, बहन का कहीं पता नहीं है। तो दिक्कत तो है। अब दिक्कत इन्हीं को दूर करनी है। इनके साथ के जो इनके सहयोगी दल हैं, जो कट्टर इनके समर्थक भी हैं, सहयोगी दल हैं, वो भी अब इनसे नाराज चल रहे हैं, नसीहत दे रहे हैं, जो अभी तक इनके साथ बचे हुए हैं। अब राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने कहा है कि यार राहुल घुमक्कड़ाई कम करना चाहिए राहुल को, और सीट बंटवारे पर ध्यान देना चाहिए। ये घूमना उमना होता रहेगा, लेकिन पहले चुनाव निकाल लिया जाए। लेकिन राहुल बाबा का क्या है? राहुल बाबा तो मस्त मौला आदमी है। अभी 4 दिन की सघन यात्रा पूरी करके आए हैं। दौरा था इनका कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी का, खुद ही बोले खुद ही सुने, वहीं था, बुलाया गया था, तो वहां से आ गए हैं। क्या लालू प्रसाद यादव ने जो रिमार्क दिया उस पर इनको सोचने की जरूरत है। अब देखिए ना, एनी राजा के सामने ये टिक तो नहीं पाएंगे। अमेठी भी चली गई हाथ से, और अमेठी से 2019 में माफ कीजिएगा, जब स्मृति ईरानी ने इनको हराया, ये जब जाके वायनाड से चुनाव लड़े, तो इन्होंने तुरंत कहा कि नॉर्थ इंडिया के लोगों को वोट कैसे दिया जाता है वो मालूम ही नहीं है, मूर्ख है वो लोग। मतलब आप चुनाव हार गए तो वहां के लोग मूर्ख हो गए, आपने अमेठी के लोगों को, उत्तर प्रदेश के लोगों को मूर्ख बता दिया। तो अब कैसे आएंगे? अब वैसे भी अगर देखा जाए तो 2019 से लेकर अब तक, मतलब 5 सालों में राहुल गांधी मात्र 2 बार अमेठी गए हैं। एक पहले आए थे और एक अभी पिछले 19 फरवरी को पहुंचे थे। 19 फरवरी को पहुंचे तो अमेठी के लोगों से मिले। खैर लोग तो उसमें थे ही नहीं, सब कांग्रेस के कार्यकर्ता थे। तो वहां मिले और कहा कि मैं आप लोगों के लिए आया हूँ, आपसे मेरा मोहब्बत का रिश्ता है, प्यार है, संबंध है, बाप दादाओं के जमाने से संबंध है, तरह तरह की बातें की। एक बार पहले भी एक अमेठी आए थे, जब चुनाव नहीं लड़ते थे तब, 2008 में। तो 2008 में अमेठी आए थे, तो उस समय ये वहाँ की एक सुनीता कोरी नाम की महिला से मिले थे। बहुत निर्धन थी वो, रात में उनके यहाँ रुके भी थे, उनके कच्चे मकान में उनके परिवार के साथ खाना भी खाया था। लेकिन उसके बाद उन्होंने सुनीता कोरी की कोई खोज खबर नहीं ली, ना उन्होंने ली, ना उनकी पार्टी ने ली। तो राहुल गांधी का मस्त है, राहुल गांधी का ऐसे ही चलता रहता है। राहुल गांधी कुछ भी हो जाए, कौन हार रहा है कौन जीत रहा है, चुनाव आ रहे हैं चुनाव जा रहे हैं, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। अब देखिए, राज्यसभा का चुनाव हिमाचल प्रदेश से हार गए, वायनाड की सीट पर उनके ही सहयोगी दल ने उनके खिलाफ उम्मीदवार उतार दिया, उनको कोई चिंता नहीं। कांग्रेस की सरकार वहां कभी भी जा सकती है, स्थिति बहुत क्रिटिकल है हिमाचल प्रदेश में। राहुल बाबा को कोई चिंता नहीं है। राहुल बाबा अभी दौरे पर से लौट आए हैं, 4 दिन के दौरे पे थे, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में गए थे भाषण देने, दौड़ आए हैं। तो राहुल बाबा के लिए तो ये चीज कही जा सकती है कि मस्त राम मस्ती में आग लगे बस्ती में। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, हमें इजाजत दीजिए, धन्यवाद।